हेलो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, आज हम बात करने वाले हैं मार्केट कैसा रहा। तो आज भी हमको मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिली, जिसमें निफ्टी 50 मेन इंडेक्स जो अपना है वो लगभग 257-58 पॉइंट गिर के बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 718 पॉइंट से ज़्यादा पे गिर के बंद हुआ। निफ्टी फाइनेंस की बात करें तो ये भी 396 पॉइंट गिर के बंद हुआ। सेंसेक्स 820 पॉइंट गिरा। मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है। अभी मार्केट में संभलने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही होता है। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में ही इंडेक्स म्यूचुअल फंड में यूटीआई इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आइए देखते हैं इसका परफॉर्मेंस को। यूटीआई निफ्टी 50 फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसमें देखते हैं, इसके चार्ट को देखेंगे तो देखिए इसका चार्ट क्या कह रहा है। ये देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसके चार्ट को हम देखते हैं तो ये फंड यहाँ से देखिए आप, ये 2013 में चालू हुआ था और 2013 में इसकी एनएवी लगभग ये आपको देख रहे हैं 37 रुपये, ऊपर देखिए 36 रुपये के आसपास थी, 36-37 रुपये। और ये 36-37 रुपये से बढ़ के, यानी जनवरी 2013 में जिसकी एनएवी 37 रुपये 36 रुपये थी, आज उसकी एनएवी आप देखेंगे तो 166 रुपये है। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय में जो सामान आपने 36 रुपये में लिया था, आज उसकी वैल्यू 166 रुपये है, जबकि ये तब है जब मार्केट अभी गिरा हुआ है। अच्छा, इसको हम देखें, ये मेन इंडेक्स फंड है। अब इसके हम रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ देख रहे होंगे ऑल टाइम में इसने 13.43% का रिटर्न दिया है, जबकि अभी मार्केट गिरा हुआ है। वहीं 5 साल में हम इसको रिटर्न को देखें तो देखिए 5 साल में इसका रिटर्न कितना दिया था, 16% से ऊपर। 3 साल में देखिए तो 11%, 1 साल में देखिए तो 25% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। अभी पिछले 1 साल की बात करें तो इसकी एनएवी का रेट जो गया था, ये देखिए आप, ये है 27 सितंबर 2024 को 181 रुपये, यानी एक यूनिट खरीदने की कीमत 181 रुपये हाईएस्ट गई थी अभी 26 सितंबर 2024 को। लेकिन आज उसकी एनएवी कितनी है, यहाँ देखिए, ये यहाँ पर आपको देखने को बोला 166 रुपये 91 पैसे, जबकि कहाँ तक गई थी, 180 रुपये 81 रुपये के आसपास। तो ये 181 रुपये वाली चीज़ आज हमको 166 रुपये में मिल रही है, जबकि ये जो 166 रुपये आप देख रहे हैं ये कल का भाव है। आज रात को, आज मार्केट गिरा है तो कल की एनएवी का रेट जो है वो कल दिखाई देगा। इसकी बात करें, इसमें टोटल फंड का साइज है 20,432 करोड़ का। यूटीआई एएमसी के द्वारा संचालित ये फंड है और इसकी 51 होल्डिंग है। इसके पास में होल्डिंग देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी, भारती एयरटेल, टाटा कम्युनिटी सर्विस एंड लार्सन एंड टर्बो, एक्सिस बैंक, ऐसी बहुत सारी 51 कंपनियों में ये अपना इन्वेस्टमेंट रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस फंड में 500 रुपये भी लगाते हैं तो आपके वो 500 रुपये 1-1 रुपये के हिसाब से कह लीजिए 50 पैसे जो भी इनका बनता होगा, इन 51 कंपनियों में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। अच्छा, इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, सिर्फ 0.19% और एग्जिट लोड नील। अब एग्जिट लोड का नील का मतलब ये है, आप जब भी पैसा लगाएं, आपने आज पैसा लगाया, 2 दिन बाद भी आप निकाल लेंगे तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और ये स्टाम्प ड्यूटी तो गवर्नमेंट की है, कोई बहुत नाम मात्र की होती तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। वहीं हम इस फंड के बारे में बात करें, इसमें आप 500 रुपये की मिनिमम एसआईपी भी चालू कर सकते हैं और मेरे ख्याल से शायद ये लमसम में 1000 रुपये लेता है। देख लेते हैं कितना लेता है लमसम में, तो करके देख लेते हैं। लमसम में, हाँ, 1000 रुपये भी आप लमसम में यहाँ पर कर सकते हैं, देख लीजिए। तो ये इस तरह से आप 1000 रुपये भी यहाँ लमसम कर सकते हैं और महीने के 500 रुपये की एसआईपी भी कर सकते हैं। वहीं अच्छा, इसके चार्ट को देखिए, जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि मार्केट
गिरता है लेकिन फिर वापस उसको चढ़ना ही है। तो आप इसके जब से 2013 से इसके चार्ट को देखिए, ध्यान से देखिए इस चार्ट को, ये अप ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, और फिर ये 2020 कोरोना में, ये देखिए ये कोरोना में यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये मेरा कर्सर चल रहा है जो, ये कोरोना में इतनी गिरावट देखने को मिली। लेकिन उसके बाद से फिर मार्केट चला, ये यहाँ आया, 121 रुपये इसकी एक NAV का रेट हो गया। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, गिरा, तो इसके NAV का रेट घटा। लेकिन उसके बाद से फिर ये चला, और फिर देखिए इतनी लंबी रैली मार्केट ने भी दिया, इस फंड ने भी दिया। तो जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो हमको ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं होती। और डर भी क्या होता है? डर तब होता है जब आप उसको जानते नहीं हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ जान जाएंगे तो आपका डर भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बाज़ार में जो FD RD हैं उससे ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसके UTI जो AMC है उसके और भी बहुत सारे फंड हैं, लेकिन हम ये मेरे इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं। जो लोग नए इन्वेस्टर हैं, जिनको मार्केट में डर लगता है, वो पहली बार अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी इंडेक्स फंड से शुरुआत करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब यहाँ पे देखिए लगाना कितना आसान है। आपने, जैसे मैं ग्रो ऐप का इस्तेमाल करता हूँ, आपने ग्रो ऐप डाउनलोड किया, उसमें आपने अपने अकाउंट को ओपन कर लिया, और अकाउंट ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें जो भी फंड आपको चाहिए उसको सर्च कर लीजिए। ये 1 टाइम चाहिए तो 1 टाइम कर दिए, यहाँ पे देखिए ये, और SIP करना हो तो आप SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, इस फंड में आप, ये मेरा एक दूसरा अकाउंट है, उसमें दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए मेरा यहाँ पर इन्वेस्टेड दिखा रहा है 59,522 रुपये, और टोटल रिटर्न है 80% का। अब टोटल रिटर्न 80% का है। अभी 80% वास्तव में है या नहीं है, वो या किस तरह से है तो 80% ही, लेकिन इसकी वास्तव में इस तरह से 80% नहीं मान सकते। इसकी गणना करने के लिए अपन को अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी मैं देखता हूँ, मेरे फंड को आप देख लीजिए, मेरा इन्वेस्टेड है 3,70,305 रुपया, और मुझे टोटल रिटर्न कितना मिला है इसमें, 1,32,369 रुपये लगभग यहाँ पे दिखा रहा है। हर फंड का अगर देखूँ तो 35% का रिटर्न, 35 से ऊपर का दिखा रहा है। वहीं मैं अभी UTI की बात कर रहा था, तो ये देखिए UTI में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये UTI निफ्टी इंडेक्स फंड में मेरे 59,000 कुछ रुपए लगे हैं, और वो 59,000 रुपये अभी इस गिरे हुए मार्केट में भी 1,07,314 रुपये हैं। और मैं इस वक्त भी मार्केट में थोड़ी थोड़ी खरीदी कर रहा हूँ। और उसके अलावा मेरे पास दूसरे और भी फंड हैं, आप ये देखेंगे, मेरा एक ये बहुत से फंड हैं यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप सारे फंड को लें। यहाँ पर एक ये देखिए एक्सिस का ब्लू चिप फंड दिख रहा है आपको, यहाँ पर मेरे 19,000 रुपये लगभग लगे हैं, और उसकी वैल्यू आज 34,000 रुपये है। और ये पैसा मैंने कोई एक साथ नहीं लगाया, कभी 100 रुपया, कभी 500 रुपये, कभी 2,000 रुपये, इस तरह से यहाँ पे इन्वेस्ट करता रहा। और ये कुछ फंड जो है अभी नया लिया हूँ, जो लाल निशान में दिख रहे हैं, इसको अभी एक आध महीने में ही मैंने ख़रीदा है। बाकी इस तरह से आप देखिए। अब यहाँ पे देखिए, ये आदित्य बिरला का एक फ़ंड है, ये लगभग मुझे 4 साल हुए हैं इसको लिए हुए, सबसे आखिरी में दिख रहा है आपको, ये देखिए। इसमें मैंने 500 रुपये लगे मेरे, सिर्फ 500 रुपये, और वो लगभग डबल हो चुका है। देख रहे हैं आप, 956 रुपये दिखा रहा है, 500 रुपये के 956 रुपये डबल। इस 4 साल में डबल कोई बैंक, कोई और स्कीम नहीं करके दे सकती। तो ये होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का पावर। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड से लेकर के आपके कोई भी सवाल हों कि कैसे म्यूचुअल फंड खरीदें, कहाँ से खरीदें, कौन सा फंड लें, ऐसे कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपके कमेंट को अगले वीडियो में लेंगे और आपकी समस्या को उस वीडियो के द्वारा बताएंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।